नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका और आप देख रहे हैं तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क। और अब एक नजर अब तक की बड़ी खबरों पर। संजय राउत ने कहा कि हम सालों से राजनीति में हर पार्टी को लगता है कि उनकी कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, लेकिन यह एक गठबंधन है, हर किसी को कुछ बलिदान करना पड़ता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के छात्रों के विदेश जाने के निर्णय को बीमारी बताने वाले बयान पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि छात्रों का विदेश जाना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बीमार शिक्षा प्रणाली का लक्षण मात्र है। ओटावा में भारतीय राजदूत संजय कुमार वर्मा ने कहा है कि कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत के साथ कोई सबूत साझा नहीं किया है। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि कनाडा द्वारा भारतीय राजनयिकों पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर 23 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान आने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र इस चक्रवाती तूफान की चपेट में आ सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित संघ अब महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही करिश्मा करने की कवायद कर रहा है। दोनों ही राज्यों में संघ ने हरियाणा चुनाव की तरह नुक्कड़ सभाओं, छोटे समूह की बैठकों और बेहतर बूथ प्रबंधन के साथ रूटों को मनाने का अभियान चलाकर भाजपा के लिए जमीनी स्तर पर माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है। पश्चिम त्रिपुरा पुलिस ने यूट्यूब चैनल त्रिपुरा न्यूज 8 के मालिक राजेश त्रिपुरा को जालसाजी धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी शुक्रवार की रात को ट्वीचकमा इलाके में हुई। राजेश पर आरोप है कि उन्होंने जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर नई दिल्ली में विश्व शिक्षा मिशन के निदेशक हिमांशु पंचाल को लगभग 9 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने कहा कि हाल ही के दिनों में विमानों में बम की फर्जी धमकियों में बढ़ोतरी को मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है। पुलिस ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार अपराधियों का पता लगाने के लिए काम कर रही है। केरल सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में त्रिशूर पूरम उत्सव में आतिशबाजी को लेकर शर्तें निर्धारित करने के लिए जारी अधिसूचना का विरोध किया है। विजयन सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तर्क दिया है कि इससे प्रतिष्ठित त्रिशूर पूरम उत्सव के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने मोदी सरकार से अधिसूचना में संशोधन करने का आग्रह किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने गिरिराज सिंह के हिंदू धर्म खतरा वाले बयान पर कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि यह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निजी बयान है। इनके इस बयान से भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। सोमी अली ने कहा साक्षात्कार में सलमान खान की बाद में 4 रिलेशनशिप रह चुके हैं और बहुत लंबे रिलेशनशिप रह चुके हैं। मुझे सलमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। सोमी अली ने यह भी साझा किया कि उनकी सलमान से आखिरी बात वर्ष 2012 में हुई थी। अब तक की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहे तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क के साथ।